बेटे लेंस के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल जो तुम्हारे होते हैं उसको हम किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। लेंस फॉर्मूला हमारा होता है, देखो बेटे लेंस फॉर्मूला हमारा होता है राइट, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा होता है बेटे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है लेंस के अंदर जो है सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, कैसे कैसे उसके रेडियोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसी इमेजेस आपकी बनती है। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग जो है दो न्यूमेरिकल्स इसके देख लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पढ़ने में बस लेंस फॉर्मूला जो होता है इसका मिरर की तरह ही होता है। ठीक है बच्चों, आराम से क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बस। ठीक है, ये कंडीशन है, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब देखिए, अब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ये होता है हमारा कौन, क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है राइट। अब इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है बेटे, साइन कन्वेंशन करनी पड़ती है, बोलो राइट। इतना सब करने के बाद फिर हमें इसमें क्या करना पड़ता है बेटे, साइन कन्वेंशन करनी पड़ती है राइट। साइन कन्वेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जरा ध्यान दे, वही सेम चीज होती है। कैसे होता है, जैसे हम मिरर में क्या करते थे ना, एक ग्राफ बनाया करते थे राइट। जैसे ये मेरा होगा तुम्हारा कौन सा बेटे, ये मेरा होगा कॉन्वेक्स लेंस और ये मेरा होगा कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव हो गया राइट, समझे राइट। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस हमारा हो गया। ठीक है ना, ये इस तरीके से हो गया। जो ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं राइट। ये मेरा f1 होता है बेटे, ये मेरे 2f1 होता है राइट, ये मेरा होता है बेटे f2 एंड दिस इज व्हाट 2f2 राइट। ठीक है ना, तो वही चीज, जो चीज जिसके पैरेलल होती है उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा राइट, तो ऑब्जेक्ट अगर मान लो ऑब्जेक्ट मेरा कॉन्वेक्स लेंस से इसकी फर्स्ट रे निकल रही है राइट, तो ये f2 से पास होगी ऑब्वियसली, बोलो। ठीक है, अगर लेट से अगर ये मान लो आपकी ये कॉनकेव से के पास रखा होता तो ये इसको डाइवर्स करता बेटे, तो इस टाइम पर ये f1 से पास हो रही होती राइट, समझे ना। तो हम लोग फोकस जो होता है ना बेटे, उसका साइन हम लेते हैं वो जिससे लाइट पास हो रही है, समझे। तो कॉन्वेक्स वाले केस में जरा मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो कॉन्वेक्स वाले केस में तुम्हारा जो फोकस होगा वो कौन सा होगा बेटे, f2 होगा, f2 होगा। ठीक है, और कॉनकेव वाले केस में जो फोकस होगा मेरा वो f1 को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट सर ये डिस्टेंस तो बराबर होती है सारी सारी, ये डिस्टेंस तो बराबर ही होती है, तो उसे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बताते हैं अभी। ठीक है, देखिए अब वही चीज, जो u हो गया हमारा, v हो गया और f हो गया, इसको हम x के अकॉर्डिंग लेते हैं, x एक्सिस के हिसाब से राइट, जो जहां लाई कर रहा है ओके। और जो हमारा h एंड h डैश होता है, h हो गया, h डैश हो गया, ये हम लोग किसके हिसाब से लेते हैं बेटे, y एक्सिस के हिसाब से लेते हैं राइट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं बात करता हूँ, सी मैं लिखता हूँ बेटे कॉन्वेक्स, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कॉन्वेक्स, और फिर मैं कॉनकेव की बात करता हूँ, किसकी, कॉनकेव की। देखिए तो पहले हम लोग फोकल यू पर बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर हम लोग बात करते हैं कि प्लस में कब रहता है, माइनस में कब रहता है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ, चाहे कोई सा भी लेंस हो तुम्हारा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक है ना, कॉन्वेक्स वाले केस में मैं देख रहा हूँ यू क्या होता है बेटे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है राइट, ये हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है राइट। तो ये मेरा कहाँ लाई कर रहा है बेटे, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है भाई, ये मेरा नेगेटिव एक्स होता है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स होता है, ये वाई हो, ये वाई डैश होता है राइट, ऐसे तो होता है, समझ में आ रही है बात। अब क्या हुआ, यू मेरा कहाँ लाई कर रहा है बेटे, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, यू मेरा कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो। और कॉनकेव वाले केस में, कॉनकेव वाले केस में भी ऑब्जेक्ट को मैं इधर रखता हूँ ना, वहां भी नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा होता, तो आंख बंद करके यू को नेगेटिव लोगे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा बेटे, कोई दिक्कत। यस, यू द वैल्यू ऑफ यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द फोकल लेंथ, ध्यान दो। अब देखो जो मेरा कॉन्वेक्स जो लेंस है मेरा, देखिए जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है बेटे, उसमें फोकस मेरा कौन सा, लाइट आपकी इस वाले फोकस से पास हो रही है राइट, और ये उसमें फोकस है हमारा f2 से लेकर के और लेंस तक का डिस्टेंस मेरी फोकल लेंथ रही राइट, ये लेंस तक की डिस्टेंस मेरी फोकल लेंथ रही, ये कहाँ लाई कर रहा है बेटे, पॉजिटिव एक्स पे लाई कर रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, बोलो इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स पे लाई कर रहा है, तो कॉन्वेक्स वाले केस में फोकल लेंथ प्लस रहेगी, और कॉनकेव वाले केस में फोकस में कौन सा लूंगा, f1 वाला लूंगा राइट। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये ओरिजिन के इस तरफ है, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव रहेगा, समझ आ रही है बात। वी की हम बात करें तो वी जो है तो बेटे कॉन्वेक्स के अंदर आप देखते हो कि इमेज हमेशा जो कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा इस तरफ बनती है राइट, बट एक केस होता है जब हम फोकस के, एक केस जो तुम्हारा लास्ट वाला जो केस था तुम्हारा, जब माइक्रोस्कोप वाला मैंने बताया, जब इससे फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि लेंस के इस तरफ इमेज बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट हमारा होता है। ठीक है, तो v की वैल्यू तुम्हारी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर रखा हुआ है, समझ आई बात। तो इसकी वैल्यू ये हमारे प्लस और माइनस कुछ भी हमारी हो सकती है। ठीक है, जिस बच्चे को रेडियोग्राम्स नहीं आते हैं वो मेरे से पहले वाली वीडियो देखो बच्चों, समझ में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटे, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताना जरूर। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, बोर्ड में नंबर आएंगे सभी आएंगे। देखिए ओके,
अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटे कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव में आप देखते हो बेटे, ध्यान दो, पहले तो इमेज आपकी फोकस बनेगी, या तो इमेज आपकी F1 पर बनती है जब डिमिनिश्ड होती है, दो इमेजेस तो होती है इसके अंदर, और तो नहीं होती भाई, एक तो इमेज आपकी यहाँ बनती है, या फिर इमेज आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कुछ इस तरफ बनती है, राइट। जब सेकंड लाइव वाई लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं तो इमेज कहीं इधर बनती है। तो आप देख रहे हो कि इसमें दोनों केसेस में इमेज आपकी इस तरफ ही बनती है, तो यहाँ पर वी आपका स्ट्रिक्टली नेगेटिव रहेगा कॉनकेव वाले केस में। समझ आ रही है बात? ओके। अब ऑब्जेक्ट जो एच होता है, एच एंड एच डैश को हम लोग किसके वाई के हिसाब से देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा सीधा रखा जाएगा, चाहे कोई सा भी लेंस हो, समझे। दोनों लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को एच की वैल्यू क्या रहेगी बेटे, पॉजिटिव रहेगी। एच जो है मेरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ना बेटे, बोलो। तो ये मेरा कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ रहेगी, प्लस में रहेगी, राइट। ठीक है। और एच डैश की वैल्यू तुम्हारी जो होती है प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब एच डैश की वैल्यू जो है बेटे, इसमें तो आप देखते हो कॉनकेव में प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है, समझे भाई। देखो जब ये एच डैश की वैल्यू आप जानते हो कि अगर ये प्लस में होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। और अगर एच डैश की वैल्यू मेरी माइनस में आती है तो इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम मिरर में भी क्या करते हैं, वही चीज हम लेंस में करते हैं, ठीक है। मिरर में यहाँ पर बेटे प्लस लगता था, यहाँ पर हमारा माइनस लग जाता है, ठीक है। एक चीज इसमें और होती है बेटे, एच डैश अपॉन एच जो होता है, वहां माइनस वी अपॉन यू होता है, यहाँ प्लस का वी अपॉन यू होता है, इक्वल टू होता है बेटे मैग्निफिकेशन। ये दोनों ही फॉर्मुले हैं, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हम क्वेश्चंस मिरर में क्या करते हैं, सेम क्वेश्चंस हम लेंस में करेंगे। ये साइन कन्वेंशन रहती है तुम्हारी, इसको रट लेना या तो अच्छी तरह से, नहीं तो फिर इस तरीके से ग्राफ के अकॉर्डिंग याद रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेड डायग्राम सारे के सारे आपको आने चाहिए इसके, समझे, ठीक है बेटे। अब इसमें आप देखते हो जो कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा होता है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज दोनों टाइप की बनती है। उसमें एच डैश की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओके, क्योंकि दोनों टाइप की इमेजेस बनती है इसके अंदर, बट यहाँ पर सिर्फ खाली एक ही टाइप की इमेज बनती है, कौन सी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो इसमें एच डैश क्या रहेगा बेटे, हमेशा वो आपका प्लस में ही रहेगा, कौन से केस में, कॉनकेव वाले केस में, क्योंकि इसमें एक ही टाइप की इमेज बनती है आपकी, राइट। तो ऐसा होता है, दिस वाज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और कुछ भी अगर इसमें दिक्कत है बेटे, समझ में नहीं आया तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। अब हम आगे करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। समझ आ रही है बात, गुड। हेलो बच्चों, तो बेटे आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो लेंस के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट काफी टाइम से जो लेंस के न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग नहीं कर रहे थे, ऐसे मानते हुए कि आप लोग उसे कर लोगे, ठीक है ना, बट लेकिन मुझे लगा कि चलो कुछ क्वेश्चंस मैं इसके करा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो बेटे ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, लेंस के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा लेंस के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है बेटे 4 सेंटीमीटर साइज का, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स है। इसको ना आप ना रफ में एक फिगर बना लिया करो, तो फिगर बनाओगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे कि जैसे एक लेंस है जिसकी एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज का, इसका मतलब ये क्या हो गया, और यहाँ साथ साथ में क्या करूँगा, गिवन कंडीशंस में लिखता रहूंगा, ठीक है। तो गिवन कंडीशन से बेटे वही मैं इसके लिखता रहूंगा, ठीक है। तो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का हमारा कितना बेटे, वो 4 सेंटीमीटर, राइट। साइज जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो कितना बेटे, 4 सेंटीमीटर साइज ऑब्जेक्ट का, राइट। और इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। समझ आ रही बात? तो मतलब ये क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, है ना। और ठीक है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंस की जो फोकल लेंथ है, ध्यान दीजिए, मतलब ये डिस्टेंस मेरा 10 है, f1 हो गया, ये मेरा क्या होगा 2f1 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटे, f2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2f2। समझ रही बात? ये डिस्टेंस कितनी बेटे, ये सब हमारी डिस्टेंस कितनी, 10 10 10 10, ओके, राइट। तो फोकल लेंथ हमारी क्या दे रखी है बेटे, 10 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, राइट। अब जरा ध्यान दो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे, देखो ये 10 है, बोलो, और ऑब्जेक्ट रखा है कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, राइट। तो ये इतना डिस्टेंस अगर मेरा 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, बोलो। तो 10 + 10 20, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा है, 2f1, बोलो बोलो, समझ आ रही बात? तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर, एकदम चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कैसे, कहाँ इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक है। मुझे निकालना पोजीशन ऑफ इमेज, राइट, एंड साइज ऑफ इमेज निकालना मुझे, राइट, एंड निकालना मुझे नेचर ऑफ इमेज, है ना। ये 3 चीजें मुझे इसके अंदर, आई नीड टू फाइंड आउट दीज 3 थिंग्स, राइट। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो, फर्स्ट रे हमारी ऐसे निकलती थी और f2 से पास होती थी, बोलो बोलो बोलो, राइट।
सेकंड रे हमारी कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाया करती थी बेटे, जहां ये क्रॉस करती थी वहां मेरा इमेज बन जाया करता था। और ये मुझे पता है जगत जाहिर है कि जब सेंटर पर मतलब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी तो मेरी 2f2 पर ही बनेगी, राइट। तो इसका मतलब मेरा इमेज कैसा होगा बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, देखने समझ आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट। और 2f2 पर बन रहा है, इसका मतलब जब ये डिस्टेंस मेरा यहाँ देखो 20 है, राइट, ये 10 10 20, ये भी 10 10 20 हुआ, बोलो बोलो बोलो, ये भी तो मेरा कितना हुआ बेटे 20 हुआ। इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस मेरा कितना आएगा, 20 आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, तुम्हें आपको ना ये डेटा दे रखा होता है, इस तरीके से अपना दिमाग ला करके बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर निकाल सकते हो। अगर मान लो एमसीक्यू में आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका आंसर निकालो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो कहां पर, बट रे डायग्राम्स उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। जब तक रे डायग्राम्स नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर रे डायग्राम्स नहीं आते तो बेटे मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है उसको देखो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, मैंने बहुत डिटेल में उसको समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अब देखो चलो तो समझ में आ गया सर 20 आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो चलो एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि सर झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हैं। सी अब करूंगा मैं साइन कन्वेंशन इसमें, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, एच तो प्लस में रहता है, ठीक है। आंख बंद करके यू नेगेटिव मैंने बोल रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे लेंस हो चाहे तुम्हारा मिरर हो, सभी केसेस में क्या होगा 90 डिग्री, वो 90 नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ कौन सी, देखो फोकल लेंथ इसका बेटे ये मेरा ग्राफ हो गया, बोलो ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है ना, समझे ना। अगर आपको रे डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम के अंदर तो तब इस तरीके से बनाओगे आप, ठीक है ना, डेटा को देख करके रे डायग्राम बनाना सीखो आप, ठीक है। नहीं भी आता है तो रफ में बना के देखो, उससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहां से मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, ये मेरा ग्राफ हो गया। साइन कन्वेंशन करूंगा तो फोकल लेंथ मेरा ये है, इस तरफ लाई कर रहा है, क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एक्स पे लाई कर रहा है ना बेटे, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है तो फोकल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बाकी वी की वैल्यू मेरी आनी चाहिए क्या, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि वी मेरा यहां लाई कर रहा है, राइट। अब मैं अगर क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूं, मेरा वी अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है, अदरवाइज अगर वो वी मेरा नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस कि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर रखी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो फिर मुझे उसको रीचेक करना पड़ेगा। सी तो ध्यान दीजिए, तो लेंस फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं इसको, ठीक है, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां देखना बच्चों, 1/v माइनस माइनस सॉरी, ठीक है, माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 1/f, राइट। ठीक है बच्चों, यहां मैंने वैल्यू पुट करी, v की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं पहले से कोई साइन लगाऊंगा नहीं। और u कितना मेरा, u कितना मेरा -20 या माइनस ऑफ -20, बोलो बोलो बोलो, राइट, इक्वल टू 1/f कितना है मेरा प्लस का 10, राइट, ठीक है। ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो यहाँ पहुंचकर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/10, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ आकर कितना आएगा माइनस आ जाएगा 1/20 हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, राइट। अब इसका मैं क्या लूंगा बेटा, एलसीएम लूंगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो इसका एलसीएम मेरा 20 आ गया, 20 आ गया, तो 10 को से डिवाइड किया मेरा कितना आ गया 2 आया, प्लस का बोलो माइनस 20 से डिवाइड किया 1 आया, तो आंसर कितना है मेरा, ये आ गया मेरा 1/20, राइट। तो 1/v इक्वल टू 1/20, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से 20 सेंटीमीटर। देखो पहली बात तो ये v की वैल्यू मैंने यहाँ से बता दिया आपको 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर आ गई, प्लस में आनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव एक्स पर लाई कर रही है, राइट, और प्लस में आ गई वैल्यू, इट मीन्स मेरा आंसर करेक्ट है, बिल्कुल कोई गलती इसमें मैंने नहीं कर रखी, समझ आया, ठीक है बेटे। तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एच डैश निकालना है मुझे, सी अब मैं जानता हूं कि एच डैश अपॉन एच बराबर क्या होता है बेटे, वी अपॉन यू इक्वल्स टू क्या होता है मैग्निफिकेशन, राइट, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा यहाँ से मैं दो रिलेशन कोई से भी एक बारे में यूज करता हूँ, अगर मैं इन दोनों रिलेशन को इस्तेमाल करूँ, इन दोनों रिलेशन को यूज करूँ तो मेरा एच डैश निकल आया, क्योंकि मेरे पास ये भी है ये भी है ये भी है, सब निकल आया, राइट। और देखो इमेज मेरी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, वो कब बनती है, उसमें एच डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एच डैश मेरा कहाँ लाई कर रहा है बेटा, नेगेटिव वाई लाई कर रहा है, ठीक है, तो वैल्यू मेरी माइनस में आनी चाहिए। हाँ देखो, तो आंसर मेरा करेक्ट तभी होगा जब मेरी वैल्यू इसकी माइनस में आएगी, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू ये हो गया v बाय u। तो बेटे एच डैश मुझे निकालना है, एच मेरा कितना 4 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, v मैंने भी निकाला है कितना 20, प्लस का 20 निकाला है, u कितना मेरा माइनस का u इज -20, राइट, ओके ओके। अब इससे मैंने क्या करूंगा, मैं यहां से एच डैश की वैल्यू निकाल लूंगा, ओके। तो यहां से कैंसिल हो गया बेटे, बोलो एच डैश अपॉन में 4 एच डैश अपॉन में 4 मेरा कितना होगा बेटे, ये मेरा -1 हो जाएगा, तो एच डैश विल बी इक्वल टू कितना होगा बेटा माइनस का 4 सेंटीमीटर, समझे। और जरा ध्यान दो, जब यहाँ पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को और इमेज का साइज इक्वल होता है, समझे। जब सेंटर पे कोई चीज रखी होती है 2f1 पे जब रखा होता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज इक्वल होता है, तो ऑब्जेक्ट मेरा 4 सेंटीमीटर था, इमेज भी मेरी 4 सेंटीमीटर की आई। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है बेटे,
कौन सा है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मेरा बन रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो कॉनकेव के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको कॉन्वेक्स का, कुछ भी सिचुएशन हो, देखो आपने करना क्या है, बस खाली लैंग्वेज पढ़नी है आपको, अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, समझ आ रही बात। अगर नहीं आता तो हिंदी में लिखा होता ना, उसको पढ़ लिया करो एक बार, को समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो गिवन कंडीशन लगानी है। गिवन कंडीशन अगर आपको एक बार खुद से विजुअलाइज करना है कि इमेज तुम्हारी कहाँ बन रही है तो बेटर रहेगा। नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको साइन कन्वेंशन लेकिन ठीक से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन ठीक होगा तो आंसर आपका गलत नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, और ये चीज आती होगी इस तरीके से, आपने अगर थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप किया अपने अंदर, जैसे मैंने बताया आपको कि इस तरीके से आपने जब डेवलप करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, और इसमें मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, राइट। तो ये था आपका लैंडस्केप न्यूमेरिकल्स, आपका कॉनकेव के ऊपर, सॉरी कॉन्वेक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करोगे। एंड अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सेकंड वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग और देख रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, ये चल रहा है ना। ठीक है, देखो बेटे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग इसके अंदर और देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, देखो जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब जैसे एक डाइवर्जिंग लाइन से तुम्हारा, ठीक है ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना एग्जाम में, बच्चे चकरा जाते हैं कि कैसे इसे करेंगे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप शोम सर से पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो। ठीक है, आएगा ये। देखिए एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब जो पहले तो कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग ले देंगे, बट आधे बच्चे वैसे कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं सर कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कभी बताया नहीं हमें तो सर ने। नहीं बेटे बता रखा है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है जो लाइट को कन्वर्ट कर दे, मतलब दबा दे, तो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। और कॉनकेव लेंस जो हमारा होता है वो होता है डाइवर्जिंग। ठीक है ना, तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव का मतलब योर लेंस लाइक दिस। ठीक है बेटे, ये डाइवर्जिंग लेंस है। अब ये इमेज बना रहा है, फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब खुद से वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बना रहा है। राइट, अब जरा ध्यान देना इस चीज को, तो ये मुझे जो डिस्टेंस जो गिवन है, जरा ध्यान देना, ये मुझे इमेज का डिस्टेंस गिवन है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बना रहा है। अब यहां पर क्या होता है, जरा ध्यान दो, यहां देखो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, फर्स्ट ऐसे निकलती है, ऐसे एक्सटेंड करते हो, फोकस से पास होती है F1 से, राइट। सेकंड वाली जो होती है उसे कहां से आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो, राइट। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो, है ना। तो जहां ये इसे क्रॉस करती है वहां इमेज बनती है, राइट। एक इमेज आपकी बेटे फोकस पे बन रही होती है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। ठीक है ना, एक इमेज आपकी फोकस पे बनती है अगर इन्फिनिटी पर हो तो, और अदरवाइज F1 और O के बीच में इमेज बनती है। ये दो ही पॉसिबल कंडीशन है इसके अंदर, और कोई कंडीशन नहीं है, राइट। तो यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए चीजें। कैसे भाई, मुझे दे रखा है इमेज बन रही है कितनी, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, सॉरी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, वो फॉर्म कर रहा है इमेज को 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब खुद से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो इमेज फॉर्म कर रहा है। तो इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, राइट। और इसमें आप देखो, राइट, फाइंड हाउ फार इफ इट्स फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है बेटे, मुझे 15 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। फाइंड हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अब कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब तुमसे क्या पूछा है उसने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है आपसे, यू पूछा है। ठीक है, आपको साइज बताना है इमेज का और उसका नेचर भी आपको बताना पड़ेगा, समझ आई बात। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ओके। तो मुझे ऐसा समझ में आता है बेटे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर भी रखा होता है, इमेज आपकी F1 और O के बीच में बनती है, राइट। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन करूंगा तो V मेरा कहाँ लाई कर रहा है बेटे, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, बोलो बोलो, ये नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है ना। इसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा, सॉरी इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है, राइट। और फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें ये वाला फोकस होता है, बोलो। लाइट जो है बेटा वो इस वाले फोकस से पास कर रही होती है ना, राइट। तो ये फोकस कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस है। अब ये वैल्यू मुझे यू निकालना है। अब मुझे पता है आंख बंद करके यू को हम माइनस में लिखा करते हैं, तो यू की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, राइट, समझे ना। और वो नेगेटिव आनी भी चाहिए। यहाँ देखो जरा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको लेंस फॉर्मूले में पुट करूंगा, अगर मेरा आंसर यू की वैल्यू निकालने पर नेगेटिव में आया, इसका मतलब वो सही है, अदरवाइज मैंने कुछ गलती कर रखी है, राइट। आओ चलो देखते हैं बच्चों। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f बाय लेंस फॉर्मूला, राइट। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी, मुझे v की वैल्यू पुट करी मैंने -10, u मुझे निकालना है, और f कितना है मेरा -15, राइट। ठीक है बेटे, गुड। अब जरा ध्यान दो सारे बच्चे, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ शिफ्ट कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे। 1/-10 प्लस 1/15 कर दूं इक्वल टू 1/u हो जाएगा। ये माइनस का यहाँ पहुंच के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पहुंच के प्लस का हो जाएगा, राइट। एक ही बात है।
अब यहाँ से एलसीएम मेरा 30 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा माइनस का 3, ये आ गया मेरा प्लस का 2 इक्वल टू 1/u, राइट। यहाँ से मेरी जो वैल्यू है जरा ध्यान दीजिए, यही -3 + 2 कितना होगा बेटे, -1/30 इक्वल टू 1/u, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो u इक्वल टू क्या आ गया आपका -30। देखो आ गया माइनस में, आ गया ना, इट मीन आंसर मेरा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझ आया, वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन तो आ गया, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, यू तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है इसकी साइज इमेज का। देखो अब भाई साइज निकालने के लिए हम क्या करते थे, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू प्लस v अपॉन u इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर क्या है, इन दो रिलेशन से तो नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर मैं h डैश निकालता तो मेरे पास ये होना चाहिए था, राइट, ये तीनों होने चाहिए थे, बट मेरे पास ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, तो इन दो रिलेशन से तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, समझे। जहां पर तुम्हें जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, उस केस में हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर m इक्वल्स टू v बाई यू इस फॉर्मूले से यूज करके इसका मैग्निफिकेशन निकालो, वो भी साइज ही होता है, मतलब एक तरीके से ना इमेज का और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो होता है, तो उससे हमारा वही मैग्निफिकेशन निकल जाता है, तो एक ही बात होती है उसके अंदर। तो v हमारा क्या हो गया बेटे, v जो है मेरा कितना था, v इज -10, ठीक है, एंड u कितना था मेरा माइनस का 30, राइट। तो इसे मैंने कैंसिल किया तो मेरा ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मेरा आएगा 0.9, ठीक है बेटे, 0.9 सेंटीमीटर करके मैं ये आया। ठीक है, और नेचर कैसा होगा देखो, अब जरा ध्यान दो सारे बच्चे, देखो जो साइन मेरा h डैश का होता है ना, वही साइन मेरा मैग्निफिकेशन का होता है, समझे, ध्यान रखना भाई। h डैश की वैल्यू अगर मेरी प्लस में आती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, और h डैश की वैल्यू माइनस में आती है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब देखो h तो मेरा हमेशा प्लस में रहेगा, ये कभी माइनस में तो हो नहीं सकता भाई। ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा ऐसे रखूंगा, चाहे कोई सा भी लेंस ले लूंगा, ऑब्जेक्ट तो मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है, तो h तो मेरा हमेशा प्लस में रहेगा, राइट। ओके, ये तो नीचे वाली वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती है, कंफर्म है, राइट। अब ये वैल्यू अगर मेरी मान लो माइनस में है, तो इसको माइनस में जब मैं ओवरऑल डिवाइड करूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, और ये वाली वैल्यू अगर मेरी प्लस में है तो ओवरऑल डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा प्लस में आएगा। तो इसका मतलब, और समझे, अब जैसे m बराबर मेरा है, जरा ध्यान दो, m इक्वल्स टू अगर मैं h डैश अपॉन h लूंगा, अगर ये ओवरऑल सम या मल्टीप्लाई डिवाइड करके मेरा ये माइनस में आ रहा है, राइट, और वो कब आएगा, जब ऊपर माइनस होगा, तो m भी ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया भाई। ऊपर अगर माइनस है तो ये m ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, ऊपर अगर प्लस में है तो ये m ऑटोमेटिकली प्लस में आ जाएगा, राइट। इसका मतलब m का और h डैश का जो साइन होता है, साइज ऑफ इमेज का, वो बिल्कुल सेम होता है, राइट। अब मैग्निफिकेशन का साइन अगर मेरा मान लो 0.9 है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब h डैश मेरा क्या हो गया, प्लस में हो गया, और h डैश मेरा प्लस का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। ठीक है बेटे, इस तरीके से तुम्हारे कॉन्केव के क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऐसा ये काफी ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया आपको। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा जो होता है, जो इससे पहले लगाया था, उसमें कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव आ जाएगा, ठीक है ना, तो साइन कन्वेंशन अलग हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन करना जरा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के तुम्हारे 12 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है बच्चों। और अगर सेशन समझ आया हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहाँ से मेरी वीडियो देखना बताना जरूर, ओके, थैंक यू। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, सी। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटे कोई भी जो लेंस है वो कितना लाइट को कन्वर्ट कर सकता है, कितना लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी जो होती है ना किसी लेंस की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड व्हाट, पावर इज डिफाइंड एज इट्स पावर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी, डाइवर्जिंग एबिलिटी, ठीक है, of a lens is defined as its power, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है, इन मीटर्स, ठीक है बेटे। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, ओके। इट इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, एसआई यूनिट जो होती है बेटे पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, डायोप्टर, ठीक है, डी, 1D 2D 3D, राइट। तो बेटे पावर जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर, बोलो इन मीटर। अगर फोकल लेंथ आपको बेटे सेंटीमीटर में रखा हो तो आप क्या करोगे, उसको
अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर देखा तो उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, राइट, और 100 से डिवाइड करो तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर, अगर आपको ये सेंटीमीटर में गिवन हो उस केस में। समझ आ रही बात? ठीक है बेटे, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी लेंस की पावर निकालने को बोला जाए तो आपको उसकी फोकल लेंथ गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपकी गिवन है तो इट मींस आप पावर उसकी निकाल सकते हो। समझ आ रही बात? पावर दे रखी है आपको, फोकल लेंथ पूछ लेगा, फोकल लेंथ दे रखी है, पावर पूछ लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन से बन जाते हैं। जैसे आप ध्यान दो, ध्यान देंगे सारे बच्चे। आपको दे रखा है बेटे फोकल लेंथ एक लेंस की है, लेट्स से 10 मीटर है, ठीक है। इसकी पावर निकालो, पावर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा बेटे, 1/f, बोलो 1/f, 1/10 कितना का 0.1 डायप्टर, राइट, ठीक है। अगर आपको दे रखा है बेटे फोकल लेंथ जो है लेंस की तुम्हारी लेट्स से 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पावर निकालो, ठीक है। तो उस केस में क्या पावर कैसे निकालोगे बेटे, 100/f कर दोगे, सेकंड वाला फॉर्म लग जाएगा, सेकंड वाला फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ मुझे बेटे सेंटीमीटर में दे रखी है, राइट। तो 100/f कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 100/0.5 हो जाएगा, राइट। इस हटा के किया तो ये हो गया मेरा 200 डायप्टर हो गया, समझे, 200 डायप्टर हो जाएगा पावर जो हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो 200 डायप्टर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से पावर जो है हम आपकी निकाल लेंगे, ठीक है बेटे। तो यहां से सॉल्व करके, ओके। अगर आपको दे रखा हो बेटे, अगर मैं कंबाइंड पावर निकालनी हो, जैसे दो लेंस आपको कंबाइन कर दिए गए हैं, आपसे ना नेचर पूछा जाता है लेंसेज का नेचर पूछा जाता है कभी कभी कि नेचर कैसा होता है, फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। आपसे पूछे इसके पावर निकालो और साथ में नेचर निकालो, तो नेचर कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। देखो फोकल लेंथ प्लस में किस लेंस की होती है, इसकी साइन कन्वेंशन में प्लस में कहाँ होती है, यहाँ देखो इस वाले लेंस में होती है, फोकल लेंथ इस तरफ आती है, ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, फोकल लेंथ इस तरफ आती है, ठीक है। तो वो कौन से लेंस की होती है, तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है। फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, इसका मतलब लेंस कौन सा मेरा, कॉन्वेक्स, बोलो बोलो, राइट। अगर फोकल लेंथ तुम्हारी माइनस में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कॉनकेव हो गया, समझ रहे हो। तो फोकल लेंथ प्लस में माइनस में जैसे साइन कन्वेंशन तुम्हारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेचर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो कि दो लेंस आपके कंबाइन कर दिए गए, ठीक है। यहाँ देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। अगर मुझे टोटल पावर निकालनी होती है, लेट्स से कि दो लेंस है मेरे पास, लेट्स से कि एक लेंस मेरे पास ये है, एक लेंस मेरे पास ये है, ठीक है। इसकी पावर मैंने मान लो ये मेरी 12.5 डायप्टर है, ठीक है। इसकी मेरी माइनस का 2.5, इसकी मेरी जो है पावर है वो मेरी है माइनस का 2.5 डायप्टर, राइट। ओके, अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, इन दोनों को, इन दोनों ही लेंसेज को मैंने कंबाइन कर दिया, ये एक लेंस हो गया, एक दो लेंस, ठीक है। तो इनकी कंबाइंड पावर मुझे निकाला, टोटल पावर में का फॉर्म मेरा क्या होता है, जितने भी लेंसेज तुम्हें दे रखे होते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3, जितनी पावर से सबको ऐड कर दो बेटे, जितनी पावर तुम्हें दे रखी है सबको क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ देखो इस केस में अगर मुझे टोटल पावर निकालनी है, एक सेकंड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो सारी पावर को मुझे क्या कर देना, बस खाली सम कर देना, राइट। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, समझे, ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, तो टोटल पावर अगर मुझे निकालनी है, पी टोटल क्या हो जाएगा मेरा, P1 और प्लस P2 को मैं ऐड कर दूंगा, राइट। P1 कितना है मेरा, P1 मेरा प्लस का 12.5 डायप्टर है, राइट। और ये कितना हो गया, माइनस का 2.5 डायप्टर, राइट। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा 10 डायप्टर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं अगर पूछा है कि टोटल फोकल लेंथ निकालो, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, कैसे निकालूंगा, फोकल लेंथ क्या होती है बेटे, 1/p हो जाएगा, बोलो, ठीक है। सी फोकल लेंथ क्या होती है, ये यहाँ आएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, राइट। तो टोटल पावर का, तो कंबाइंड टोटल जो फोकल लेंथ मेरी टोटल आएगी, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/में 10 आ जाएगा, कितना आ गया, 0.1 मीटर्स, राइट। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पावर के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ लेंस आपसे पूछा जा सकता है, कंबाइंड पावर पूछी जा सकती है, ठीक है ना। पावर का दो फॉर्मूले तुम याद रखो ये इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको वैसे हम, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, कोई टॉपिक इसका छूटा नहीं है, एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे छूटेगा नहीं, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसे पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर सेशन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।